तो चलिए हम लोग चलते हैं इस प्रश्नावली का 3 नंबर का सवाल में। 3 नंबर का सवाल में कहा गया है, तीसरा नंबर में सवाल दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करना है। कहा गया कि अभाज्य गुणनखंड मेथड से हम लोग HCF यानी कि MOSO ज्ञात करेंगे और LCM अर्थात LOSO हम लोग ज्ञात करेंगे। तो मेथड क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो चलिए इनमें सवाल है तीसरा नंबर का पहला नंबर में जो सवाल है वो दिया गया है, संख्या हमको दिया गया है कितना, 12, 15 और 21 दिया गया है। 12 दिया गया है, 15 दिया गया है और 21 दिया गया है। इनका हम लोग को निकालना है LCM और HCF अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए सबका हम लोग पहले गुणनखंड तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 12 का कितना होगा, 15 का कितना होगा, फिर 21 का कितना होगा अभाज्य गुणनखंड। तो हम लोग चलिए इधर तोड़ते हैं, 12 का क्या होगा। तो 12 का हम लोग देखते हैं 2 से लगता है, 2 छाके 12, फिर लगता है 2 से 2 तिया 6 तो हो गया, 2 गुना 2 गुना 3 हो गया। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुना 2 गुना 3। इसी तरह हम लोग चलते हैं आगे, क्या है 15 है। 15 को हम लोग तोड़ेंगे तो 3 से डिवाइड होगा 5 बार में, तो बस हो गया 3 गुना 5। 15 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 गुना 5। फिर हम लोग चलेंगे 21 को, तुरंत हम लोग देखते हैं 21 को तोड़ने पर 3 से डिवाइड हो रहा 3 7 का 3 गुना 7, 3 गुना 7 हो गया। तो ये सबका हम लोग क्या किया, अभाज्य गुणनखंड तोड़ लिए। फिर आपको हम LCM तो बताएं कि HCF पहले हम दिखा देते हैं आपको HCF कैसे निकालते। तो HCF ये यहाँ 3 संख्याओं को हम लोग तोड़े हैं फैक्टर के रूप में ना। तो तीनों में जो मिलेंगे, जो उभयनिष्ठ होंगे यानी जो कॉमन होंगे वो HCF सब होंगे। तो हम लोग तीनों में देखते हैं क्या है, तीनों सवाल में हमको कॉमन आ चुका है। तीनों सवाल में कॉमन हमको ये 3 आ चुका है, ये 3 आ चुका है, ये 3 आ चुका है। तो HCF में जो कॉमन आते हैं उनको लिखते हैं हम लोग गुणनफल के रूप में। तो तीनों संख्याओं में कॉमन आया है 3, तो 1 3 आंसर हो जाएगा हम लोगों का। तो इनका HCF निकला 3, ये 3 होगा आंसर हम लोगों का। फिर हम लोग LCM कैसे निकालते हैं। तो LCM में क्या होता है, जो अब तीनों में जो उभयनिष्ठ आया उनमें से एक लेंगे। तो तीनों में तो 3 ही उभयनिष्ठ आया, तो हम लोग देखते हैं कि 3 लेना ही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2 गो में भी कोई क्या कॉमन आया है, क्या है उभयनिष्ठ दोनों में भी है। तो यहाँ दोनों में भी कोई नहीं मिलता है। जब दोनों में भी कोई मिलता तो 2 गो में भी हम लोग एक ठो लेते, LCM का ये नियम है। तो 2 गो में भी कोई नहीं मिला तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो नहीं मिला वो सब अब लिख देंगे LCM में। तो ये 2 बाकी है, गुना में आएगा 2 गुना 2 गुना ये 5 बाकी है, गुना 5 गुना ये 7 बाकी है, 7 हो गया। गुना कर देंगे, जितना होगा LCM मेरा ये निकल जाएगा। तो इनको आप लोग गुना करके खुद भी देख सकते हैं कि इसका LCM कितना होगा। तो हम लोग कर सकते हैं कि 2 ने 4 5 20, 20 हो गया और 7 तिया 21, 20 गुना 21। तो 20 गुना 21 हम लोग खुद करके देख सकते हैं कितना होगा, 21 गुना 42 होता है, तो 420 हो जाएगा आंसर हम लोगों का। तो इन यानी कि 12, 15 और 21 का HCF 3 निकलेगा और LCM 420 निकलेगा। हम लोग इस विधि से बना सकते हैं। चलते हैं दूसरा नंबर सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 3 नंबर का दूसरा नंबर सवाल में किनका निकालना है। इसमें 17, 23, 29, 17, 23 और 29 इनका निकालना है सभी का हम लोगों का HCF। तो चलिए हम लोग पहले 17 को हम लोग तोड़ते हैं गुणनखंड के रूप में अभाज्य, और 23 को भी तोड़ेंगे और 29 को भी तोड़ेंगे हम लोग। तो देखते हैं 17 का गुणनखंड तो नहीं टूटता है, तो हम लोग 17 से लगा देंगे तो 1 होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि 23 का नहीं टूटता है, 23 देंगे तो 1 होगा। फिर देखते हैं 29 का नहीं लगता है, 29 से दे दिए तो ये 1 होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 गुना 1 लिख सकते हैं, फिर 23 गुना 1 लिख सकते हैं, 29 गुना 1 लिख सकते हैं, ये हो गया। तो हम लोग क्या निकालना है पहले, HCF। तो HCF में देख रहे हैं क्या मिला, कुछ तो नहीं मिला, तीनों में कॉमन 1 है, तो इसका HCF 1 हो जाएगा। यानी इन संख्याओं का HCF 1 हो जाएगा। और LCM की ओर चलते हैं। LCM क्या हो जाएगा,
तो हम लोग गुना एलसीएम में हम लोग बोले थे जो मिलेंगे वो भी लेंगे, कॉमन में जो मिलेंगे ले लेंगे। तीनों में तो मान लीजिए एक मिला तो एक ले सकते हैं, और गुना में है तो एक नहीं भी ले सकते हैं। फिर दोनों में भी कोई नहीं मिलता है तो इसका मतलब जो रेस्ट बचा उनको भी गुना में लिख देंगे सभी को। तो हो जाएगा 17 गुनी 23 गुनी 29। इनको आप लोग गुना करके देखेंगे ना तो इनका रिजल्ट कितना आ जाएगा आप लोग खुद भी करके देख सकते हैं। अगर हम लोग इनको गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 11 33 9। आप लोग खुद 29 गुना 23 गुना 17 करके देख सकते हैं, इनका रिजल्ट इतना होगा। तो ये हुआ एलसीएम, यानी कि 17 23 और 29 का एचसीएफ 900 और 1 निकला और 900 निकला 11 33 9। इस तरह हम लोग बना सकते हैं। फिर चलते हैं 3 का तीसरा नंबर सवाल में हम लोग चलेंगे। अब आगे क्या कहता है, इसमें आगे दिया गया है 8 9 और 25। 8 9 और 25 का हम लोग करेंगे। 8 है 9 है और 25। तो अब तो हम लोग 8 का फैक्टर तोड़ देंगे, 9 का फैक्टर तोड़ देंगे, 25 का फैक्टर तोड़ देंगे। 8 9 25 का फैक्टर तोड़ेंगे। 8 का फैक्टर क्या होगा, तो 8 का हम अभी भी दिखा सकते हैं तोड़ के आपको। 4 होगा और 2 2 दूना 4 दूनी 8। हम लोग लिख सकते हैं 2 गुनी 2। और 9 का तो आप लोग जानते होंगे 3 गुना 3 होगा। आप लोग खुद करके देख सकते हैं, 3 से डिवाइड होगा। और 25 का भी 5 गुना 5 होगा। आप आगे बता चुके हैं, आप लोग खुद करके देख सकते हैं। फिर हम लोग एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ में हम बताए थे एचसीएफ में तीनों में जो मिलेंगे वो होगा। तीनों में कुछ तो नहीं हमको में दिखाई दे रहे हैं। अब तीनों में जब कुछ नहीं मिले तो पता है कि हम लोग अगर तीनों में कुछ नहीं है, ये जो गुणनखंड है 2 दूनी 4 दूनी 8, अगर इनको हम लोग 1 से गुना कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनको भी हम लोग 1 से गुना कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनको भी 1 से गुना कर दे तो इनके रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब तो हमको मिल गया तीनों में 1, तो इनका एचसीएफ 1 हो जाएगा आंसर। फिर बताए थे एलसीएम में हम लोग क्या लेंगे, तो एलसीएम में तीनों में क्या मिला, तीनों में कुछ नहीं मिला। तीनों में कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद 2 गो में भी 2 गो किसी कॉमन 2 गो में भी कोई कुछ नहीं मिला। तो जो बच गया वो लिख सकते हैं। तो 1 को हम लोग लिख भी सकते हैं, या गुना में है तो 1 को हम लोग नहीं भी लिखेंगे, लेकिन 1 को छोड़ के जो बाद बाकी रेस्ट सारा है उसको हम लोग गुना में लिख देंगे। तो गुना में बच है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 2 हो चुका है। फिर है 3 गुना 3, फिर हो चुका है 5 गुना 5। इन सभी को हम लोग गुना कर देंगे तो हम लोगों का एलसीएम निकल जाएगा। किनका किनका, तो 8 9 और 25 का। तो चलिए इनको गुना करके देखिए कितना होता है। तो इनका रिजल्ट हो जाएगा आप लोगों को, इनका रिजल्ट हो जाएगा आप लोगों को 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40 और 4 5 20 200। 200 गुना 9, तो 200 गुना 9 हम लोग देख लिए, 200 गुना 9 हो जाएगा 1800। ये हो गया तीसरा नंबर का सवाल का लास्ट सवाल था तीसरा नंबर का, जिनका निकला है एचसीएफ 1 और एलसीएम 1800। फिर चलते हैं अब हम लोग अगला सवाल होगा 4 नंबर का। अगला सवाल 4 नंबर में क्या कह रहा है, 4 नंबर की ओर चलते हैं। अब 4 नंबर का सवाल कहा गया है कि एचसीएफ दिया गया है, 2 संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है। हम खुद देखते हैं यहाँ दिया गया है हमको सवाल में एचसीएफ कितना का दिया गया है। तो इसमें दिया गया है एचसीएफ 306 और किनका दिया गया है 657। 657 का एचसीएफ हमको दिया गया है 9। फिर हमको कहता है ज्ञात का करना है एलसीएम, यानी कि एलसीएम इनका कितना होगा हमको ज्ञात करना है। एलसीएम बराबर व्हाट, एलसीएम निकालना है। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं कि यहाँ 2 संख्या दिया हुआ है, यानी कि 306 और 657 दिया गया है। इनका एचसीएफ 9 है, तो कहते हैं एलसीएम क्या होगा। तो हम पहले जानते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है, संख्याओं का दोनों संख्याओं गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। तो हम लोग तुरंत यहाँ निकालना है एलसीएम। तो हम लोग सूत्र में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आपको पहले बता चुके हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, एलसीएम गुना
HCF होता है। तो हमको LCM निकालना है, तो LCM को यहाँ रहने देंगे, HCF को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, LCM बराबर ये हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा HCF। इनको हम लोग उठा के इधर लाए, बट्टा हो गया तो इधर बच गया LCM। तो LCM बराबर ये हम लोग फॉर्मूला यूज कर देंगे तो डायरेक्ट हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं हम लोग। तो LCM बराबर होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बट्टा क्या होगा HCF। बस हम लोग देखते हैं पहली संख्या यहाँ दिया हुआ है 306 गुना दूसरी संख्या दिया हुआ है 657 और बट्टा होगा HCF भी दिया हुआ है, दोनों का है 9। तो हम लोग करके देखते हैं, कटेगा 9 से 9 से कट रहा है, 9 7 63 कट गया, यहाँ बच गया हाथ में 2 और 27 हुआ, 9 तिया 27। तो LCM के तौर पर हमको क्या निकलेगा 306 गुना 73। इनका जो गुणनफल आएगा वही आंसर होगा। तो आप लोग खुद गुना करके देख सकते हैं कि इनका रिजल्ट क्या आएगा। तो इनका रिजल्ट आप लोगों को आ जाएगा, इनका रिजल्ट आप लोग खुद गुना करके देख सकते हैं। गुना करने पर इनका रिजल्ट आएगा, इनका रिजल्ट करके आपको दिखा देते हैं कितना है 306 गुना 73। तो करते हैं 36 का 18 का 8 हाथ में हो गया, 1 का यहाँ हो गया 3 तिया 9, फिर 7 से करते हैं 7 छा के 42 हाथ में बच गया 4 और 7 तिया 21। तो 8 3 यहाँ भी 3 होगा 2 और 2, तो 22 33 8 निकल चुका हमको, 22 33 8 इनका LCM 22 33 8 ये हुआ LCM। तो हम लोग कह सकते हैं कि 306 और 657 का LCM कितना निकला 22 33 8। फिर चलते हैं अगला सवाल, 5 नंबर का सवाल है। हाँ चलते हैं, 5वां नंबर का सवाल है कि जांच कीजिए कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। तो चलिए यहाँ कह रहा है कि 6 पर पावर n, इसका अर्थ क्या हुआ, n का वैल्यू कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5। तो इसका प्रोडक्ट जो होगा, इनका जो वैल्यू होगा, जो भी होगा लास्ट में 0 हो सकता है कि नहीं, कुछ भी होगा तो लास्ट में 0 होगा कि नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 है तो वह संख्या 5 से अवश्य डिवाइड होगा। तो अब 5 से अवश्य डिवाइड होगा कोई भी प्रोडक्ट, तो इसका मतलब है कि उसका गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा 5 अवश्य होगा। जब वो संख्या 5 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, उनका अभाज्य गुणनखंड में 5 अवश्य होने चाहिए। इसका मतलब वो है यहाँ कि 6 पर पावर जो n है, अगर 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 होगा तो इस पर जो हम लोग पावर देंगे n का कोई भी वैल्यू जैसे हम लोग डाल सकते हैं, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, तो वो कभी न कभी 0 पर अवश्य समाप्त होगी। और अगर 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया तो हम लोग समझेंगे कि वो संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो इनका कहने का अर्थ यही है तो कि 6 पर पावर n कभी 0 पर खत्म होगा कि नहीं। तो अगर 6 का अभाज्य गुणनखंड में 5 आता है तो वह 0 पर समाप्त होगा, अगर नहीं आता है तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं 6 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ के। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग तोड़ते हैं, 2 और 3 हुआ, 5 नहीं आया, इसका मतलब 6 पर पावर n कभी भी जो है क्या होगा, खत्म नहीं होगा। तो हम इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, होगा कि 6 पर पावर n की अंक 0 पर यानी 0 पर समाप्त होगी या नहीं, इसका हम लोग निर्णय अभी करके दिखाते हैं। तो पहले बता चुके हैं 0 पर समाप्त होगी तो उसमें 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड का मतलब है कि उस संख्या का फैक्टर में 5 आएगा, और उस संख्या का फैक्टर में 5 आने का मतलब क्या है कि ये 6 जो है आधार, अभी जो यहाँ 6 है, 6 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में 5 होना चाहिए। तो हम लोग करके देखते हैं कि 6 का अभाज्य गुणनखंड दिखा चुके हैं कि 2 गुना 3 होगा। तो हम लोग देखते हैं कि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 हुआ, 5 तो आया नहीं, इसका मतलब 6 पर पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो इसका हम लोग डिसीजन दे सकते हैं कि चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है,
अतः यह संख्या शून्य पर कभी समाप्त नहीं होगी। इनका डिसीजन यही निकला। और जिन संख्या के गुणनखंड में 5 होगा उस पर अगर पावर n है, यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे तो कभी न कभी जरूर है कि 0 पर समाप्त होगी। बस चलते हैं अगला 6 नंबर का सवाल की ओर। छठा सवाल है, 6 नंबर का सवाल में क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 ये सब मतलब भाज्य संख्या है या नहीं। तो चलिए इनको हम लोग करके देखते हैं 6 में कि कह रहा है कि 6 नंबर का सवाल में फर्स्ट में कहा गया है कि 7 गुना 11 गुना 13, 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13 है। तो देखते हैं कि ये दो संख्याओं का गुणनफल है या नहीं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ जोड़ है, यहाँ से एक पद हुआ, इधर एक पद है, तो इन दोनों में कॉमन 13 आ रहा है। तो 13 कॉमन लेके हम लोग 13 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो 13 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, इधर हम लोग को 13 कटेगा तो होगा 7 गुना हो जाएगा 11 प्लस हो जाएगा 1। तो ये हो चुका है कि 13 गुना अगर 77 1 78। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि दो संख्याओं का क्या है कि दो संख्याओं का ये गुणनफल है। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 13 से भी डिवाइड होगा और 78 से भी डिवाइड होगा। तो अतः क्या है, ये भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है। फिर चलते हैं अगला नंबर में है, आगे दिखाना है किनको अगला सवाल में कि 7 गुना 5 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 है। 7 से शुरू हुआ है। तो अगला सवाल है कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्या है कि नहीं। तो चलिए इनको हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ से ये दोनों एक पद हुआ सब गुना में है, इधर प्लस में एक दूसरा पद हुआ, तो इन दोनों में कॉमन 5 आ रहा है। अगर हम लोग 5 कॉमन ले ले तो क्या होता है, तो 7 गुना 6 गुना 5 तो कॉमन ले ही लिए, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बचेगा प्लस 5 का 5 ये बचेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना ये 2 तिया 6, ये हो गया 2 तिया 6 6 चौका 24 और 24 गुना 7 छाके 42, 24 गुना 42, 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, 4 से 4 चौका 16 का 6 हाथ में 1 हो गया। इसके बाद 4 चौका 16 का 6 हाथ में 1 4 दूना 8 1 9 8, इसके हो गया 8 8 10 का जोड़ हाथ में 1 10, ये हो गया। इसको हम लोग देखते हैं कि अभी 1 प्लस बाकी है, अगर 1 हम लोग इसमें ऐड कर दे तो 1009 ये हो गया। तो अब हम इनके सभी संख्या को लिख सकते हैं कितना 009 इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कि 5 गुना ये प्रोडक्ट होगा। तो हम लोग देखते हैं कि 5 गुना ये 1009 का जो प्रोडक्ट आएगा, गुना करेंगे हम लोग, गुणनफल आएगा, तो वो 5 से भी डिवाइड होगा और 1009 से भी डिवाइड होगा। तो वो अलग अलग संख्याओं से डिवाइड हो रहा है। तो अतः क्या होगा, अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह भाज्य संख्या है। अतः हम लोग दिखा दिए कि दोनों क्या है, दोनों भाज्य संख्या है। चलिए 7वां नंबर का सवाल में होगा कि हम लोग इसमें दिया गया है कि मतलब जो है 2 आदमी है, एक आदमी जो है 18 ये सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगाती है जबकि रवि 12 मिनट में चक्कर लगाते हैं। तो वो एक समय लगाना शुरू किए तो कब मिलेंगे पुनः स्थान पर, कितने समय के बाद। तुरंत हम लोग क्या करेंगे 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। हमको हो जाएगा 18 और 12 का एलसीएम हम लोग ज्ञात कर लेंगे, हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि 18 का गुणनखंड कितना होगा, 12 का कितना होगा। तो पहले भी दिखा चुका फैक्टर तो 18 का तो हो जाएगा 2 से 2 नमा 18, 3 से 3 तिया 9, फिर 12 का तोड़ेंगे 2 से 6 होगा, 2 से देंगे 3 होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको फैक्टर में 2 गुना 3 गुना 3,
फिर इनको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। तो एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम निकालेंगे तो दोनों में ये मिला तो 1 2 आएगा। फिर हाँ 1 3 मिल रहा है दोनों में, तो 1 3 आएगा, दूसरा बार 2 बच गया है और 1 3 ये बच गया, ये भी लेंगे। तो ये हो गया कितना, 3 6 6 6 चक्के 36 मिनट। इसका मतलब है कि 36 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से दोनों मतलब पुनः मिलेगी दोबारा। 36 मिनट हम लोगों का आंसर होगा इस 7वां नंबर सवाल का।